सो गुड मॉर्निंग लीडर्स, आप सभी का स्वागत है संडे के शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन में, जहां हमारी कोशिश है स्पीकिंग ट्री पर दिए गए जो पोल्स हैं उस पोल के रिजल्ट्स को देखते हुए हम एक नब्ज पहचानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें एक यूनिक ट्रेनिंग बनानी है तो वो किस टॉपिक पे बनानी है। तो जैसा कि हमारा पोल का रिजल्ट रहा, उस पोल के रिजल्ट के हिसाब से तीन मेन बातें निकल कर आई और उन तीन मेन बातों को लेकर के हमने जो भी समझ पाए, जो सीख पाए, वो 3R फॉर्मूला के तौर पर आपके सामने अब हम प्रेजेंट करने वाले हैं। सो वी आर ड्रीम डिजाइनर्स टीम में है। कोशिश ये कि आपके साथ, हमारे साथ जो भी कोई जुड़े उसका कोई एक सपना पूरा होता चला जाए और डॉक्टर हानगिल पार्क सर की इस थ्योरी को हम फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। चेरिश द स्पिरिट, create the vision, follow the faith, and serve in humility. Serving in humility speaking tree का मूल मंत्र है। यहाँ अलग अलग टीम के लीडर्स और बिजनेस एसोसिएट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सीखते और सिखाते चले जा रहे हैं। तो सर्विंग इन ह्यूमिलिटी हमारा एक मेन मंत्र है। सो व्हाट इज 3R फॉर्मूला? ये एक हमने मूवी भी 3R देखी थी, तो मुझे वहीं से कुछ क्लिक कर गया कि ओके, लेट्स डू इट इन अ डिफरेंट वे। सो दिस इज 3R फॉर्मूला। व्हाट इज इट? लेट्स स्टार्ट। कोई भी चीज सबसे पहले हमारे माइंड में जाकर पनपती है। जो चीज हमारे माइंड में गई वहां वो कंसीव होता है, वो जो एक थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होना शुरू होता है और उसकी जो नरिशमेंट है उसको हम जो फूड फॉर थॉट देते हैं उस आइडिया को, वही वजह बनती है उसके एक पौधा बनने में, यानी डेवलपमेंट में, या उसके बिल्कुल आइडिया के स्पॉइल होने में। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट इज माइंडिंग आवर ओन माइंडसेट। जो हमारा माइंड है वहां अच्छी खुराक जाना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज इट? जब आप अपने टीम के एसोसिएट से बात करते हैं, जब मैं अपने टीम के एसोसिएट से बात करती हूँ, या इन जनरल हम किसी से बात करते हैं, तो हमें क्या सुनने को मिलता है? पर्टिकुलरली इस काम को लेकर के, टाइम नहीं है, मैं पार्ट टाइमर हूँ, लोग सुनते नहीं हैं, चेन बिजनेस करना ही नहीं है, मेरे जानकार कामयाब नहीं हुए इस काम में, तुम कैसे होगे और मैं कैसे हो पाऊंगा? प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं भाई, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं। आखिर में क्या कहते हैं हम? मेरे बस का नहीं है ये काम। चैट बॉक्स में बताइए, क्या इनमें से कोई एक सवाल है जो आपकी टीम से आपको अक्सर सुनने को मिलता है? कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। लेट्स राइट 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा पॉइंट आप सबसे ज्यादा सुनते हैं? लेट्स सी। एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको कनेक्ट बना के रखेगा। प्लीज पार्टिसिपेट इन द पोल, प्लीज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द चैट। इसका मैक्सिमम यूज कीजिए, कनेक्शन बनाइए, बिकॉज ये बिजनेस ही कनेक्शन डेवलप करने का है। यस, सो लेट्स सी मोर आंसर्स। 1 2 3 4 5 6, कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा फेस आता है जब आप अपने बिजनेस एसोसिएट से बात करते हैं? ये क्वेश्चन मैं उनके बारे में बात कर रही हूं, क्योंकि आज का सेशन ऑलरेडी जुड़े हुए बिजनेस एसोसिएट्स को लेकर के है। टीम बिल्डिंग मेन पार्ट, टीम बनाई है हमने, कहीं ना कहीं हमें उस टीम को अपने साथ लेकर के चलने में, और जो हमारे माइंड में एक हमने एक छोटा सा पौधा बोया था, एक बीज बोया था, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ज्यादा आ रहे हैं? सो लेट मी जस्ट सी कि कितने कौन से नंबर को ज्यादा पॉइंट मिले हैं। सो यहाँ मिल रहा है पॉइंट नंबर 1 5 5 5 4 5 5 5 2 3 5 5 को मैक्सिमम वोटिंग मिली है। क्या है पॉइंट नंबर 5? पॉइंट नंबर 5 है प्रोडक्ट महंगे हैं। चलिए आज हम इसके ऊपर फोकस करते आगे बढ़ते हैं और देखिएगा प्रोडक्ट महंगे कैसे हैं और कैसे नहीं है। इसके ऊपर कई बार बात हुई है, आज हम फिर बात करेंगे 3R फॉर्मूला को लेकर के। क्या कहता है ये फॉर्मूला? बेसिक चीज याद रखिए, काम करने वाले रास्ता ढूंढ लेते हैं और ना करने वाले बहाना। सबसे पहले तो अपने माइंड को ये दे दीजिए, ये आज का फूड फॉर थॉट है। जिसने काम करना है ना, वो रास्ता निकाल ले।
और जिसने नहीं करना वो कोई ना कोई बहाने का रास्ता निकाल लेगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। आप एक बहता पानी है, आपको तो आगे की तरफ ही जाना है। बस कितनी भी रुकावटें आए, उसको पार करते हुए आपको आगे की तरफ ही जाना है। ये डिसाइडेड है, ये बीइंग पैशनेट लीडर होने की पहला रिक्वायरमेंट है, ये पहली कंडीशन है। आप एक टीम लीड कर रहे हैं, आप एक लीडर हैं, आपको रास्ता बताना सिखाना है। आपको यही बताना है कि अगर इसमें से कोई एक भी सवाल आपको तंग कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। यू हैव टू वर्क फॉर द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम आ गई, दिक्कत वहां आती है जहां आप फॉलो अप करते हो या कुछ भी कहते हो और सामने से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ ब्लू टिक आता है। वहां दिक्कत है, वहां बहुत बड़ी दिक्कत है। उसका भी सॉल्यूशन है। अगर सामने से जवाब आ जाता है इस 1 से 6 के बीच में, तो समझना आसान है, सॉल्यूशन ढूंढना आसान है। और अगर सिर्फ मैसेज गया और वो सिर्फ ब्लू टिक आया और कभी-कभी ब्लू टिक भी नहीं आया, वहां दिक्कत है। गॉट इट? सो चलते हैं आगे। कोई भी काम पार्ट टाइम या फुल टाइम नहीं होता। सब कुछ माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ये जो माइंड है ना, ये सब कुछ बनाता और बिगाड़ता है। आपने जो सोच लिया वही आप मान के चलते हैं, जो आप मान लेते हैं वही आप ठान के चलते हैं और वैसा ही आपको रिजल्ट सामने मिलता है। सो नो बिजनेस इज पार्ट टाइम और फुल टाइम, इट इज जस्ट क्या काम सही समय पर और सिस्टम को फॉलो करते हुए आपको करते रहना है। वो है राइट काइंड ऑफ माइंडसेट। आपका टाइम, सभी के पास सेम टाइम अवेलेबल है। अगर आप उस टाइम पर फोकस्ड अटेंशन देते हुए अपना काम करेंगे और अपने टाइम को वेस्टफुल इवेंट्स या वेस्टफुल काम में बर्बाद नहीं करेंगे, फोकस होकर काम करेंगे, तो वो जो टाइम है, वो फोकस है, यही आपके पार्ट टाइम काम को भी एक पॉइंट पर आने के बाद फुल टाइम से ज्यादा इनकम देने के कंडीशन में तैयार खड़ा हो सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? सबके पास इक्वल 24 घंटे का समय है, 24 आवर्स का समय सभी के पास है। कई सेशंस में हम बताते हैं इस बारे में, कई और ट्रेनर्स भी इसी चीज के ऊपर बहुत एम्फेसाइज करते हैं। जब आप किसी भी सेशन में गए हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में अपने आप को बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिटैच कर दीजिए। वो फोकस अटेंशन, वो फोकस 40 मिनट 45 मिनट आपके आने वाले कई दिनों की खुराक है। वो एक डोज है जो आपको, जो कहीं भी रुकावट आई है उसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो उसके लिए आपका फोकस्ड और प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। सो फोकस्ड टाइम का यूटिलाइजेशन इज राइट टाइम मैनेजमेंट। सब कुछ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आती है बात राइट टारगेट मार्केट। व्हाट इज इट? कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, आप एक चीज नोटिस करिएगा, इस पॉइंट को मैं ऑलमोस्ट हर सेशन में पुटअप कर रही हूं। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है या कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, अगर वो आपके कनेक्टेड टीम या आपके कनेक्टेड डेमोग्राफी में, यानी आपके नेटवर्क में, वो प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता होता कि क्या चीज बिकेगी और क्या नहीं बिकेगी। अगर मुझे मालूम है कि ये प्रोडक्ट मेरे टारगेट मार्केट में फिट नहीं बैठता और जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज प्रमोटिंग दैट, मैं भी वही प्रमोट करने लगती हूँ। गलती और प्रॉब्लम कहाँ है, इसी को समझने की जरूरत है। जहां हमारा डेमोग्राफिक है, जहां हमारा टीम है, जो हमारे टीम के लोग हैं, सबका अलग अलग एरिया, सबका अलग अलग बाइंग कैपेसिटी, सबकी अलग अलग पेन पॉइंट्स हैं। तो हर किसी को अपने नेटवर्क के पेन पॉइंट्स पर काम करना है ताकि वो पेन पॉइंट्स को अल्टीमेटली गेन पॉइंट में कन्वर्ट किया जा सके
और इसको कहते हैं राइट टारगेट मार्केट में काम करना। किसी को हेयर केयर के प्रोडक्ट की जरूरत है और आप रोज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वीडियो चला रहे हैं, टेस्टिमनी किसी और का भेजा हुआ चला रहे हैं, और हो सकता है आपके आसपास किसी को बहुत ही एक मामूली सा, आपकी नजर में मामूली से प्रोडक्ट की आवश्यकता है जिसकी कंटिन्यूअस कंज्यूमर डिमांड बन जाए। ये सोचने की बात। मैं किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक की बात कभी नहीं करती, मैं बात कर रही हूँ राइट टारगेट मार्केट की। सो वैरायटी रखिए अपने प्रमोशन में। यू रियली डोंट नो कि आपकी राइट टारगेट मार्केट क्या है, कई बार हमें नहीं भी पता होती। सो उसको आइडेंटिफाई करने की बहुत सख्त जरूरत है कि हमें कौन लोग देख रहे हैं और उन लोगों में से किसकी क्या जरूरत होगी। तो अकॉर्डिंगली वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, वैरायटी ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड वैरायटी ऑफ कंटेंट बहुत जरूरी है। टेस्टिमोनियल्स में हमेशा 80-20 का रेशो फॉलो कीजिए। 80-20 को बार बार हम रिपीट करते हैं। सारा कुछ बाहर का लाया हुआ मत परोस दीजिए और सारा कुछ अपने यहाँ का ना दिखाइए। आपके पास अपनी टीम की टेस्टिमनी है, आपके पास दूसरी टेस्टिमनी है। सो एक कॉम्बिनेशन बना करके टेस्टिमोनियल्स को शेयर कीजिए, तो आपका नेटवर्क बिल्ड होगा ही होगा। तो ये एक जर्नी है पेन पॉइंट से गेन पॉइंट की। ये सफर है सवाल और जवाब का। आपने सही अगर सवाल पूछा है तो सही जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा। Now we have come to 3R formula. What is this 3R formula? और आप ये देख रहे हैं कि एक मैंने आइकन लगाया है जो कंटिन्यूएशन का साइन है, यानी कि ये जो कुछ एक स्लाइड्स में मैं इस 3R को कवर करूंगी। आप ये मान के चलिए कि ये तीनों R हैं, ये कंटिन्यूएशन का हिस्सा है। आप इसमें से किसी एक को रोकेंगे तो बाकी दो अपने आप रुक जाएंगे। सो रिक्रूटमेंट मींस टीम में न्यू ज्वाइनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर क्या है, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट की डिटेलिंग जिस भी तरीके से आपको आती है उस डिटेलिंग को आप एक्सप्लेन करते हुए नए लोगों तक या अपने एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स तक नए प्रोडक्ट्स को पहुंचाते रहें। ये आपका निरंतर करने वाला काम है। चाहे वो कंज्यूमर बने चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर बने, रिक्रूटमेंट शुड कंटिन्यू। नाउ रिटेंशन। आपने रिक्रूट कर लिया और आपकी अवेलेबिलिटी ही बहुत बड़ा इशू है। अगर एज अ लीडर कि कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है और आप अवेलेबल ही नहीं है, ऑलवेज बिजी हैं, या कहीं और ऐसी जगह है जहां आप बात नहीं कर सकते, या आपको आंसर देना ही नहीं आता है, बुरा मत मानिएगा किसी भी ट्रेनर की बात का, क्योंकि हमें आपसे कुछ नहीं मिलना, लेकिन एक राइट और एथिकल एजुकेशन से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर गेन होगा। सो रिटेंशन के लिए आपकी अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा टास्क है और राइट एजुकेशन देना आना बहुत बड़ा टास्क। किसी ने अगर कोई सवाल पूछा टीम एसोसिएट ने और अगर आपकी जानकारी कंप्लीट और करेक्ट नहीं है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप एक रॉन्ग और अनऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन को ही डुप्लीकेट करते चले जाएंगे और एंड रिजल्ट होगा देयर इज नो रेवेन्यू। सो रिक्रूटमेंट चलती रहेगी और जो आए हुए लोग हैं उनकी नीड्स को आप पूरा करते रहेंगे, वो रिटेन कर पाएंगे, अपनी टीम को अपने साथ बांध के रख पाएंगे, चाहे वो कंज्यूमर्स हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो। जब ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, तो तीसरा आर अपने आप चला आता है, वो है रेवेन्यू, वो है बिजनेस, वो है मनी, वो है विटामिन NM। राइट। बेसिक रूल्स, द लॉ ऑफ ओन माइंड जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। सो क्या कहता है ये बेसिक चीज है। हमारा अपना माइंड सिर्फ हमारे कंट्रोल में है, ये हमें पता है। राइट। किसी और के माइंड में क्या चल रहा है ये हम नहीं बता सकते, ना ही हम उसको कुछ कहते हैं ना घोल के नहीं पिला सकते कि तुम इसी तरीके से सोचना शुरू कर दो, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हमें आगे सक्सेस दिख रही है, क्योंकि हमें आगे बहुत बड़ा मास्टरशिप दिख रहा है।
ये अगर मेहर को दिख रहा है, जरूरी नहीं कि मेहर से जुड़े हर बिजनेस एसोसिएट को भी दिखे। ये मुझे मानकर और समझकर ही अपने एसोसिएट्स को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को साथ लेकर चलने का एक बेसिक रूल है। आप जितना मर्जी बता लीजिए, लेकिन वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे, वैसे ही इंटरैक्ट करेंगे, वैसे ही काम करेंगे जैसा उनका दिल करता है। एक्सेप्ट दिस। आप उनको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं, और आपका इस काबिल होना बहुत जरूरी है कि आप बेस्ट एडवाइस दे सके। अगर आप अपने आप को पॉलिश करते जाएंगे, अपनी स्किल को बहुत और बेहतरीन बनाते चले जाएंगे, क्योंकि आपका विजन क्लियर है, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर है, क्योंकि आपका पैशन बिल्कुल क्लियर है। नो मैटर टीम इज विद यू और नॉट, नो मैटर आपके साथ कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, सपना किसका है ये बताइए। जिसका सपना है, जिसका पैशन है, जिसको क्लैरिटी है, जिसका विजन क्लियर है, क्या वो आगे देख के चलेगा या पीछे? इसका जवाब मिलते ही आपका विजन क्लियर है। अगर आप पीछे देखकर चल रहे हैं तो रियली सॉरी, फिर आप जाहिर है इस काम में बहुत परेशानी झेलेंगे। विजन आगे की तरफ है, आपको लीड करना आना चाहिए, आपको आगे सबको साथ लेकर के चलना आना चाहिए। सो आप सिर्फ बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं, एसोसिएट्स को रोड टू ड्रीम अचीवमेंट दिखा सकते हैं। आप रोड टू ड्रीम अचीवमेंट दिखाएंगे जब आपको उस पर चलना आता होगा, आपको पता है कि आप राइट डायरेक्शन में हैं, और स्पीड को आप टाइम टू टाइम एक्सलरेट करते हैं, और कभी जरूरत पड़ती है किसी एक एसोसिएट के लिए थोड़ा स्पीड स्लो करने की, तो आप अपनी स्पीड को स्लो करते हैं, और फिर अपनी उसी पैशन पे, उस ड्रीम रोड पर अपना आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सो अब जिसको आपने सपने के बारे में बताया, टीम से जोड़ा, सपना बताया, उनका विजन लिखवाया, ड्रीम गोल बताया, आगे की जर्नी भी बताई, प्रोडक्ट की नॉलेज भी दी, ट्रेनिंग लिंक भी भेजा, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो बताओ आप? क्या इससे ज्यादा आपके हाथ में है करने के लिए? आपके हाथ में क्या है कि वो इस प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन या जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो स्वीकारें और अपने 100% को इसमें डिवोट करें। प्योरली उनके ऊपर है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। देन आता है मूव अहेड। आपने अपना काम कर लिया, अब आपने क्या करना है? आपने प्रैक्टिस करना है मूल मंत्र BA&MA। बेस्ट एडवाइस दीजिए, सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, हर वक्त पीछे की तरफ मत देखिए, और मूव अहेड। जिस वक्त आपने ये द लॉ ऑफ ओन माइंड जो मेहर ने अपने ही हिसाब से समझा, क्योंकि ये डॉक्टर पार्क का बहुत ही बेहतरीन सेशन है जिसमें से ये मैंने पॉइंट्स निकाल के आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। डॉक्टर पार्क का ये वीडियो आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगी meher.atomy के चैनल पर, आप उसे जरूर सुनिएगा। व्हाट इट सेज, क्या कहता है वो रूल, मेरी तो समझ में ये आया, मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। आप उस शॉर्ट, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, एक वीडियो है और बहुत ही रेलेवेंट लेक्चर है, उसे जरूर सुनिएगा। अभी मुझे इंग्लिश में मिला है, अगर हिंदी में मिल पाया तो मैं हिंदी का भी अपलोड करूंगी, बट आज शाम तक इंग्लिश वर्जन अपलोड हो जाएगा। सो 3R फॉर्मूला वंस अगेन। जब आप फील्ड में उतरते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, और भी 3R की जरूरत पड़ती है। क्या है वो? रिजेक्शन। बहुत से लोग मना करते हैं, जो आपको दिख रहा है सामने वाले को नहीं दिखता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 10 लोगों को अप्रोच किया, 9 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, रिजल्ट क्या आया? 1। ओके, रिजल्ट क्या आया? 1। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल यू आर अप्रोचिंग, 10 के बदले अगर आप 50 को अप्रोच करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 5। सक्सेस का रेशो यही है, 10:1। So number of people if you will increase,
कि लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाएंगे तो रिजल्ट अपने आप बढ़ेगा। जब रिजल्ट बढ़ेगा तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगी। तो अगेन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप बोलो लास्ट वाला आर चाहिए मुझे, नहीं होगा। पहला स्टेप रिजेक्शन है। जितनी ज्यादा रिजेक्शन की सीढ़ियां चढ़ेंगे उतना जल्दी कामयाबी के पास पहुंचेंगे। शो द प्लान, ये स्टेप बाय स्टेप है। पूछिए आप एटमी के बारे में जानते हैं, उन्हें बताइए एटमी का विजन। प्रोडक्ट ऑफर कीजिए जो उनकी नीड के हो सकते हैं। खाली हाई पीवी या ऑफर वाले प्रोडक्ट को बेचने के फिराक में ना रहें। डाउट्स को क्लियर करें। ये और एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग या मनी मेकिंग स्कीम का हिस्सा नहीं है, ना ही ये वैसा बिजनेस है। ये क्लियर कीजिए यूएसपीज एटमी के, और उनसे मदद भी मांगिए। आप किसी से मिलते हैं, हाँ मिले या ना मिले, एक बात जरूर बोल के आए कि अगर किसी को भी इन प्रोडक्ट्स की जरूरत हो तो प्लीज मेरा नंबर आप उन्हें शेयर कर दें। ये वो चीज है जो हम अक्सर नहीं करते। हमें ये प्रैक्टिस शुरू करनी है। वी शुड सीक हेल्प फ्रॉम दोज ऑल्सो जो शायद अभी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। एटमीज का मिशन क्या है? एटमी का मिशन बहुत क्लियर है। ये सब मेरी अपनी सीख है जो मैं जगह जगह से लाई। एंड लाइफ जीना शुरू कीजिए। सर्विंग इन ह्यूमिलिटी सीखिए। अपने आप पर प्राउड महसूस कीजिए। अपने आप को शाबाशी दीजिए। अपने कंधे पर सिर रख के कोई रो नहीं सकता। आपको टीम की जरूरत है, अपनों की जरूरत है। तो शाबाशी अपने आप को जरूर दीजिए और विश्वास रखिए, सपने जरूर पूरे होते हैं। देर तब लगेगी जब आपने अपनी विजन की क्लैरिटी नहीं रखी। आप लेजीनेस की तरफ चले गए हैं, आज कुछ और कर लूं और ये कर लूं और वो कर लूं। डॉक्टर कलाम साहब का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस होगा, जिसमें यंग वुमेन एंड यंग मैन ग्लोबली इस बिजनेस को आगे लेकर कर जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि भारत में एम्प्लॉयमेंट देना अब बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप सभी को क्या देखना है? आपको डायरेक्ट सेलिंग की तरफ देखना है। मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, आप सभी के बहुत काम आ सकती है ये। प्रीवियस स्लाइड का भी लेना चाहे तो एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So finally, we have reached to the end of the session. 3R crux: rise, आगे बढ़ो, roar, grab the goal, टारगेट बनाया है उसे हिट करिए। रेवेन्यू, अल्टीमेटली सक्सेस की डिफाइन हर किसी नजर में रेवेन्यू ही है। पैसा कितना आया, क्या सीखा वो कोई नहीं देखता, पैसा कितना आया। सो अगर सबकी नजर में रेवेन्यू ही बेसिक है, अगर रेवेन्यू ही तरक्की का मंत्र है, सो वो भी करके दिखाइए। सो एटमी की नजर में 3R, अगेन आर, आर पे फोकस करते जाइए। मोर मोर मोर, मोर रिक्रूटमेंट, मोर रिटेंशन, मोर रेवेन्यू, मोर रिजेक्शन, मोर रिजल्ट्स, मोर रेवेन्यू, राइज, रोर एंड रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू ही लोगों को दिखता है सक्सेस, तो वो भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन।